चीज को जानने के लिए मेरे हिसाब से सभी लोग यहाँ पे रेडी होंगे, और जब रेडी हैं तो आगे हम लोगों ने यही देखना है 90% से अधिक लोग असफल क्यों हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, जबकि सब लोग करना तो चाह रहे हैं बड़ा, सब लोग चाहते तो रहे इस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों का नाम हो रहा है, लोग अच्छी अच्छी लग्जरी जिंदगी को फील कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों को जी रहे हैं, लग्जरी घरों को जी रहे हैं, लग्जरी फैमिली को जी रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जा रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में जो लोग बताते हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो इस इंडस्ट्री में सबसे पहला कारण है इस इंडस्ट्री में फेल होने का। इस इंडस्ट्री में, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री में जो सफल लोग बता रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फेल होने का कारण वही होता है। ये बात अगर समझ में आई तो ये बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है। हम लोग हमेशा रामायण की तरह, महाभारत की तरह चीजों को सुन तो रहे हैं लेकिन उसको उतार नहीं पा रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल वर्किंग में हम लोग उसको उतार नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह एक ही चीज निकल के आ रही है, हम फेल हो जा रहे हैं। हम काम करने निकलते हैं, 10 चीजों में उलझे रह रहे हैं। 100% इस इंडस्ट्री में फेल होने की सबसे बड़ी वजह एक ही है, और वो है हम इस चीज को सुन रहे हैं और उसको अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार नहीं पा रहे हैं। तो आज हम सभी लोगों ने एक काम क्या करना है पता है? हम लोगों ने एक ही काम करना है, किसी एक व्यक्ति को अपने फॉलोअर बनाइए, किसी एक व्यक्ति को अपने फॉलोअर बनाइए। उस व्यक्ति की आप बातों को काटे ना, उस व्यक्ति की बातों को 100% फॉलो करें, तो इस इंडस्ट्री में आप सफल होते चले जाएंगे। मेरी नजर में एक व्यक्ति है गोविंद प्रसाद जी, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में जब से मेरे साथ स्टार्ट किया तब से लेके आज तक इस व्यक्ति ने कोई भी बात को काटा नहीं है आज तक। जो इस व्यक्ति से मैंने कहा वो व्यक्ति ने किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सफल हुआ हूं, लेकिन इस व्यक्ति ने हमेशा मेरी बातों को नहीं काटा, और उसकी वजह एक है, आज आपके सामने एक बहुत अच्छी खासी एक हेल्दी अमाउंट लेके यहाँ पे आज हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में मैं जानता हूं सबसे अच्छी सफलता अगर कहीं पे गोविंद सर ने पाई है तो ई ऑडिटोरियम के अंदर पाई है दोस्त। ये बात हकीकत है, क्योंकि 30 लाख 40 लाख तक पहुंचना आसान सफर नहीं होता, और एक बार व्यक्ति 40 लाख 50 लाख तक का सफर तय करता है ना, वो फिर डेफिनेटली करोड़ों की इनकम को क्रॉस करेगा ही करेगा। तो ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात है। और ज्यादातर लोग फेल होने की वजह मेरी नॉलेज में निकल के आए हैं, कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करना। हमेशा एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में फेल होता है वो पूरे जो इंडस्ट्री के नॉट फॉलोइंग द कंपनी सिस्टम, इस इंडस्ट्री में फेल हो जाता है वो व्यक्ति। और मैं हमेशा कहता हूं हर कंपनी का काम करने का एक सिस्टम होता है मेरे दोस्त। जैसे हमारी इंडस्ट्री का, हमारी ई ऑडिटोरियम का एक सिस्टम है, हमेशा कहते हैं वो एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए, अपने लीडरों को प्रायोरिटी दीजिए, और क्लोजिंग सेल्स नहीं रोकने को प्रायोरिटी दीजिए। ये इंडस्ट्री में हमेशा कहा गया है, हम हमेशा उसके विपरीत काम कर रहे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखिएगा, उसके विपरीत जब जब काम हो रहा है तब तब काम बढ़ने के बजाय घट रहा है। जो लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग इस इंडस्ट्री में असफल हो जाते हैं। कोई कितना ही टैलेंटेड व्यक्ति हो, कोई कितना ही अनुभवहीन व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा अनुभव है उस व्यक्ति को, मल्टी टैलेंटेड हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ वो जानता हो, लेकिन सिस्टम को अगर वो फॉलो नहीं करेगा, बड़ी सी बड़ी चीज धराशायी होने में टाइम नहीं लगता मेरे दोस्त। एक फ्लाइट, जो फ्लाइट हजारों टन का हजारों टन लेके आसमान में उड़ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकता है, वही फ्लाइट अगर बाई मिस्टेक, एक छोटे से मिसिंग होने के बाद, एक अनसिस्टमेटिक होने के बाद, एक छोटी सी गलती करने के बाद, चाहे उसका पायलट मिसिंग करे, चाहे उसका फ्लाइट का सिस्टम मिसिंग करे, कहीं पर भी कोई भी चीज सिस्टम अनसिस्टम हो जाएगा तो 100% वहां पर वो चीज भी असफल हो जाती है। तो हम लोग हम ह्यूमन है दोस्त, हम लोग भी एक छोटी सी गलती करेंगे, क्या कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो इस इंडस्ट्री में फेल 100% होने का चांस हमारे बन जा रहा है आज।
तो हम लोग यहाँ पे हमारे सिस्टम क्या कहता है? हमारा सिस्टम कहता है पहली बात, इस इंडस्ट्री की रूल्स को फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, इस सिस्टम के हिसाब से आप आईडी लगाना सीखिए, इस सिस्टम के हिसाब से आप कंपनी को पेमेंट ट्रांसफर करना सीखिए, इस सिस्टम के हिसाब से उस पेमेंट की पिन मंगाना सीखिए और फिर उसको एक्टिवेट करना सीखिए। ये सिस्टम कहता है। ये सिस्टम एक और बात कहता है जो 100% डे फर्स्ट से कहता है, अच्छे प्लान को, अच्छी तरीके से प्लान को समझिए और प्लान को समझने के बाद लोगों को आप जब एक 5 से 10 हजार रुपया आपके पास इनकम आ जाती है, फिर लोगों को आप जानकारी देना शुरू कीजिए। ये सिस्टम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिस्टम कहता है। बड़े लीडर्स कहते हैं हमेशा इस सिस्टम में जो भी पेमेंट आती है उस पेमेंट को होल्ड मत कीजिए। उस पेमेंट को होल्ड करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी टीम वहां पे अटक जाएगी। ये सिस्टम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और बड़े लीडरों ने, जो सफल लीडर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है, सिस्टम से अगर हम थोड़ा सा आउट होते हैं तो आप चेक कर लीजिए, अपने अचीवमेंट को चेक कर लीजिए और टीम के अचीवमेंट को चेक कर लीजिए। तो ये सिस्टम में सबसे पहला काम है ना दोस्त, इस सिस्टम को 100% फॉलो नहीं करना ही हमारा फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। और मैं हमेशा एक बात लाइफ में सीखा हूं दोस्त, आप अपनी कंपनी और अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम को 100% फॉलो कीजिए मेरे दोस्त। 100% फॉलो करेंगे तो आप इस सिस्टम में थोड़ा डिले तो हो सकते हैं लेकिन फेल नहीं हो सकते मेरे दोस्त। आपका जैसे जैसे कद बढ़ता है, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। इस इंडस्ट्री का एक बारीक मैंने आज तक अपनी लाइफ में सीखा है मेरे दोस्त। 2008 से लेके आज तक का मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखा है, जब जब हम सिस्टम से, ट्रैक से बाहर हटे हैं, तब तक हमारी अचीवमेंट डाउन आई है, और जिस जिस टाइम हम सिस्टम के अंदर आए हैं तब तक हमारी अचीवमेंट अप हुई है। तो हम क्या कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? कंपनी के बनाए हुए सिस्टम को, अपने अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली यहां पर अचीवमेंट बढ़ रही होगी। अगर किसी भी कारण से हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो देखिएगा जरूर दोस्त, एक ध्यान दीजिएगा, हम कहीं ना कहीं इस सिस्टम में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने अपलाइन सीनियर पर निर्भर रहना, ये सिस्टम के अंदर डिपेंड होना भी इस बिजनेस का सबसे बड़ा फेलियर का रीजन है। कई लोग यहाँ पे आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जैसे हालातों में थे, सेम आज भी उन्हीं हालातों में है। आज भी एंट्री लगाना उनको नहीं आ रहा है, क्लोजिंग आईडी में कहीं पर भी पूरा एक प्रोफाइल का एक पेज भरना उनको नहीं आ पा रहा है। और मैं देख रहा हूं इस बिजनेस के अंदर अपलाइन पे कहते हैं ना, कई बार निर्भर होने में भी कई बार मिस्टेक ये हो रही है। आपको पेमेंट अपलाइन को डालनी पड़ रही है, आपको आईडी लगाने के लिए अपलाइन पर निर्भर होना है। तो मैं कहूंगा आप जब जब अपलाइन पर निर्भर हुए तब तक इस बिजनेस के अंदर आप 100% फेल हो रहे हैं मेरे दोस्त। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सीनियर अपने हिसाब से पूरे बिजनेस को रन करेगा, लेकिन आप अगर सीनियर के हिसाब से अटके हुए हैं तो हो सकता है सीनियर आपको टाइम देना था पूरा और आप टाइम मांग रहे हैं पश्चिम का, तो ये संभव ही नहीं होगा मेरे दोस्त। जो लोग इस हर काम में अपने सीनियर पर निर्भर है वो लोग इस बिजनेस में असफल हो रहे हैं। अगर हम एंट्री लगाना से लेके, अगर कंपनी में पेमेंट डालने से लेके, कंपनी से पिन मंगाने से लेके, कंपनी से पिन मंगाने के बाद आईडी एक्टिवेट करने से लेके नहीं सीख पा रहे हैं तो इस बिजनेस के अंदर हम 100% फेल होने का चांस हमारे पास है। तो यहां पे आपको करना एक ही काम है मेरे दोस्त, जिस भी व्यक्ति को आज साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका है, वो व्यक्ति को ये काम 100% सीखना है, अपने अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना है। और जो जो व्यक्ति अपलाइन पर डिपेंड है वो व्यक्ति लंबे टाइम तक वो व्यक्ति इस बिजनेस में फेल 100% होगा ही होगा। ये नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपका और आप अपनी टीम की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं खुद लीजिए। बिजनेस आपका है और हमेशा बिजनेस आपका, घर आपका, टीम आपकी, प्रोडक्ट आपके, पैसा आपका, सब आपका है। तो अपलाइन पर क्यों डिपेंड हो रहे हैं मेरे दोस्त?
इस बिजनेस के अंदर जो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है वो इस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली फेल होगा। और अगर आप इस जिम्मेदारी को खुद लेते हैं तो याद रखिएगा इस बिजनेस में जीतने के चांस बढ़ने वाले हैं। तो इस बिजनेस में आपने जिम्मेदारी को खुद उठानी है, खुद लेना है। अपलाइन आपको गाइडलाइन कर सकता है मेरे दोस्त, बार बार अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, बार बार आपके साथ आ नहीं सकता, बार बार प्लान नहीं दे सकता, बार बार बहुत सारी चीजें होती है मेरे दोस्त जो अगर डिपेंड अगर रहे तो इस बिजनेस में बड़ा हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और इस बिजनेस में अगर डिपेंड नहीं रहे, खुद की जिम्मेदारी ले रहे, तो इस बिजनेस के अंदर आप हम सफल हो जाएंगे। और मैं कहूंगा अपलाइन से हमेशा आप गाइडलाइन लीजिए, विदाउट गाइडलाइन अपलाइन का मत कीजिए काम। कोई भी नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं विदाउट गाइडलाइन आप काम मत कीजिए, अपलाइन से गाइडलाइन लीजिए। अपलाइन को हमेशा साथ में रखना नहीं है मेरे दोस्त, डिपेंड नहीं होना है मेरे दोस्त। आपको हमेशा काम क्या करना है, सीखना है, और सीखने के बाद इस बिजनेस में आगे निकलना है। और ज्यादातर लोग मैंने उन लोगों को फेल होते हुए देखा है जो डिपेंड है अपने अपलाइन के ऊपर। तो याद रखिएगा अपलाइन अपने हिसाब से बिजनेस को चला रहा है। अपलाइन अगर वो अपना कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से अगर सेल रुक रही है, अपलाइन अपने हिसाब से बिजनेस को चला रहा है। लेकिन याद रखिएगा सेल लग रही है तो आप सेल लग रही है तो इसका मतलब आप एक्टिव मोड में हैं। तो याद रखिएगा ये भी एक बड़ा कारण है हमें फेल होने का। और तीसरा, जल्दी अमीर होने की जिज्ञासा। मैंने हमेशा लोगों को इस बिजनेस के अंदर क्विकली, मतलब इस क्यूरियोसिटी जो लोगों की रहती है, क्यूरियोसिटी गेट टू रिच क्विक, मतलब बहुत तेजी से अमीर होना है। कई लोगों को मैंने इस बिजनेस को छोड़ते हुए देखा है बहुत तेजी से अमीर होने के चक्कर में। कई लोगों को इस बिजनेस में मैंने रातों रात कामयाब होने के चक्कर में लोग इस बिजनेस में बाय बाय किया है, उन्होंने अपना कैरियर तो खराब किया ही किया है, साथ में अपने परिवार का कैरियर खराब करके रख दिया है मेरे दोस्त। कई लोग जल्दी अमीर होने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, फैमिली बोनस बनाने के चक्कर में 2-4 फैमिली बोनस बनाया और 5वां 6ठा 7वां फैमिली बोनस उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं उनके पास आ पाया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एक ही चीज चाहते हैं, सिर्फ मैं अमीर बनूं, मेरी टीम के अंदर पेमेंट आए या ना आए, मैं पेमेंट रोक के अपना पे आउट बना लूं, लेकिन टीम का बने या नहीं बने। मेरे दोस्त जल्दी अमीर बनने की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी जो लोगों की है अमीर बनने की जल्दी जल्दी, वो इस बिजनेस में लोग, इस बिजनेस के अंदर लोग फेल हो रहे हैं दोस्त। इस बिजनेस के अंदर आपको पेशेंस रखना है होगा। पेशेंस के बिना इस बिजनेस में कामयाबी पाना संभव है ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस रातों रात अमीर होने वाला नहीं है। ये बिजनेस के अंदर 3 से 5 साल हमें कंटिन्यू फोकस होके देना ही होगा। वन काम, वन ड्रीम, वन मिशन के साथ अगर हम काम करेंगे, एक काम पकड़ के एक मिशन के साथ, एक ड्रीम के साथ काम करेंगे, तो इस बिजनेस में 3 से 5 साल लगेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस हमें 5 साल में जिंदगी में कामयाबी नहीं बनाता सिवाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस बिजनेस में इन 5 साल में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उस चीज को झेलने के बाद हम आगे बढ़े और टिके रहे और फोकस होके करते रहे, पॉजिटिव बन के काम करते रहे, तो इस बिजनेस के अंदर हम 100% सफल होंगे। क्योंकि जल्दी अमीर होने की जिज्ञासा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है मैं इस बिजनेस में बहुत जल्द ही करोड़ों रुपए कमा लूंगा, जो संभव नहीं है। आज हम देखते हैं ब्लैक डायमंड को, करोड़पति लेवल के लीडरों को, वो लोग आपके सामने हमारे सामने बातें रखते हैं तो मेरे दोस्त वो कभी याद रखिएगा, एक पहलू पे उनकी बातों को मत सुनिएगा, दूसरे पहलू उनकी हार्ड वर्किंग भी देखिएगा। वो कहते हैं हमने कई दिन खाना नहीं खाया, कई दिन हम अपने घर नहीं गए, कई दिनों तक हमने अपने बच्चों के चेहरे को नहीं देखा, वो ये भी कहते हैं, लेकिन हम हमेशा उनकी करोड़ों की बातों को सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज मैं कहूंगा मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर हमें अगर 3 से 5 साल एक फोकस के साथ, एक मेहनत के साथ, एक सिंगल वे में अगर हम लोग फोकस कर पाए, मैं इस इंडस्ट्री में कामयाबी की गारंटी मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं मेरे दोस्त। लेकिन शर्त इतनी होगी, आपका सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान आपका कभी भी कम नहीं होना चाहिए।
3 से 5 साल का मिशन और सो द प्लान लिस्ट बढ़ते हुए क्रम में अगर रही तो इस इंडस्ट्री में हम 100% कामयाब होंगे। लेकिन रातों रात अगर कामयाब की बात करेंगे जो कभी संभव है ही नहीं। ये बिजनेस में लोग छोड़ इसीलिए देते हैं क्योंकि वो रातों रात कामयाब नहीं बन पाते हैं। महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कामयाब नहीं बन पाते हैं। वो कहते हैं यार ये बिजनेस ऐसा ही है, ये बिजनेस ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए वो लोग इसमें असफल हो जाते हैं। यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो धैर्य के साथ काम करना जरूरी है। धैर्य और ईमानदारी के साथ काम करना है और लोगों के साथ छल कपट नहीं करना है। लोगों के पैसे के साथ इज्जत करनी है, लोगों की इज्जत करनी है। अगर ये चीजों में, और एक बहुत बड़ी बात, लोगों के पैसों के साथ, लोगों के प्रोडक्ट के साथ अगर आप प्रॉपर अच्छा चीजों को निभा पाए तो इस बिजनेस में हम लोग कामयाब होंगे। कई लोग पैसों के हिसाब किताब क्लियर नहीं रख पाते हैं, कई लोग प्रोडक्ट का हिसाब किताब क्लियर नहीं रख पाते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर 100% फेल होने का चांस बढ़ जाता है उन लोगों का। तो इस बिजनेस में 3 से 5 साल का एक टारगेट लीजिए, ईमानदारी से जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए, जो सीख रहे हैं उसको फील्ड में उतार दीजिए, जो सीख रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में उतार दीजिए। मैं प्रॉमिस आपको करूंगा 3 से 5 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर करोड़ों कमाना आसान है। लेकिन इस बिजनेस के अलावा मार्केट के अंदर करोड़ों कमाना इतना ही बहुत दुर्लभ जैसी स्थिति है। तो बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस के अंदर आपको एक धैर्य रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि ये बिजनेस पेशेंस का है मेरे दोस्त। और जो व्यक्ति पेशेंस कर लेता है, जो व्यक्ति पेशेंस के साथ काम करता है, वो इस बिजनेस में 100% सफल होता है। लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं। पीपल रिफ्यूज। कई बार क्या होता है इस बिजनेस में फेल होने का एक बड़ा चांस ये भी रहता है, लोग मना करते हैं। हम फील्ड में जब काम करते हैं, कई बार क्या होता है फील्ड के अंदर काम करते हैं, जब लोगों के पास जाते हैं लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं। फेल होने की सबसे बड़ी वजह है लोग अपने अपने तर्क वितर्क कई तरीके की बातें हमारे सामने रखती हैं, अलग अलग बातें रखते हैं। तुम कहां चक्कर में पड़े हो, ऐसा सिस्टम पहले भी आया था, ऐसा मैग्नेट पहले भी मेरे पास आया था, उसने मेरे को रिजल्ट नहीं दिया था, मेरे पड़ोस वाले को दिया था उसको रिजल्ट नहीं आया, मेरे फलाने को, मेरे मतलब कई ज्ञान आपको दे जाएंगे वो। मतलब 3 साल जो आपने अनुभव लिया है उस ज्ञान की मतलब कुंडली बना देते हैं वो आपकी, लेकिन आपने मान लेते हैं। जिस प्लान को आप इतनी शिद्दत से देखा, जिस करोड़पति को इतनी शिद्दत से देखा, जिस कंपनी को इतनी शिद्दत से देखा, जिस एमडी को इतनी शिद्दत से देखा, एक बाहर का बंदा आता है नुक्कड़ में जो फुक्कर मारता हुआ है, वो कहता है कहां चक्कर में पड़ गए हो, ये मैग्नेट, इस टाइप का मैग्नेट कोई काम नहीं करता, और आप मान लेते हो। तो इस बिजनेस में फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि वो नुक्कड़ वाली बातें नुक्कड़ वाला बंदा ही बता सकता है मेरे दोस्त। इस बिजनेस में ज्ञान वाली बातें एक सफल व्यक्ति ही बता सकता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, 5-10 लोग ने आपको मना किया और आप हार मान गए और घर में बैठ गए, तो भी आप असफल हो ही जाएंगे मेरे दोस्त। इस बिजनेस में ना मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरी जिंदगी में, और आपकी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, वो व्यक्ति इस बिजनेस में फेल नहीं होता, वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता जो घुटनों के बल गिरा, और 100% जो घुटनों के बल गिरा और उसने घुटने टेकने के बाद उसने बैठना उचित समझा, लेटना उचित समझा और उठने की कभी हिम्मत नहीं की, वो बंदा 100% फेलियर बंदा है मेरी नजर में। जो व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता, जिसने घुटने के बल गिरा और हमेशा दर्द हुआ लेकिन उठने की हिम्मत करी और उठ के खड़ा हुआ और सफल होके दिखाया, वो व्यक्ति इस बिजनेस में डेफिनेटली सफल होगा ही होगा। मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त, 5-10 छोड़िए मेरे दोस्त, 50 से 100 लोग भी यदि मना कर दें तो आपको हार नहीं मानना है, सफल होकर दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, ताश के 52 पत्ते होते हैं, 52 जो पत्ते होते हैं ताश के 52 पत्ते, वो 52 पत्ते में 2 इक्के जरूर होते हैं। कितने? 2 इक्के जरूर होते हैं मेरे दोस्त, 2 इक्के। लेकिन 2 इक्के वो कब निकल जाए वो आपको भी नहीं पता, लेकिन वो हो सकता है 50 पत्ते तक ना निकले, लेकिन 51 वाला जो पत्ता है वो इक्का, मैं कहने का मतलब है कि ना
आपके इक्के तो निकलने ही निकलने हैं, लेकिन आपको 30, 40, 50 तक आपको पत्तों का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आपको सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान करने पड़ेंगे। अगर सो द प्लान से आप हार मान रहे हो तो इस बिजनेस में आप 100% फेल हो जाएंगे। और लोग मना करें और आप मान गए तो दोस्त, इस बिजनेस में लोग अलग अलग, यानी लोग मिलते हैं हमारे फील्ड के अंदर, अलग अलग तरीके की बातें हमारे बीच में रखते हैं। तो हम लोगों ने, मेरे दोस्त, उनको अपना इस ईव ऑडिटोरियम के प्रति, अपने बायोमैग्नेट के प्रति, अपने प्लान के प्रति अच्छे से उनको जानकारी रखनी है। वो आपकी बातों को डेफिनेटली मानेंगे ही मानेंगे अगर हम कोई भी बात उनके सामने अच्छे से रखेंगे। जो लोग अपने टीम के लोगों पर ध्यान नहीं देता है वो इस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली फेल होता है। इग्नोरिंग योर टीम, आपने डिपेंड होने के बाद, अगर मैं कहूंगा जो लोग अपनी टीम पे ध्यान नहीं देते हैं वो लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है 4 दिन कुछ और, 4 दिन कुछ और, 5 दिन और कुछ और, मतलब ऐसा है। अपने लोगों पे एक फोकस तरीके से, लोगों के साथ कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करना है, उन पर ध्यान देना है। जोड़ना मुद्दा नहीं है, जोड़ने के बाद उनके डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना होता है। कई बार जो लोग इस चीजों में, उनकी क्वेरीज को, उनकी चीजों को, अटकल को, उनके सारी बातों को अगर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, मैं कहूंगा इस बिजनेस में वो व्यक्ति फेल हो जाते हैं। और जहां पे आपकी आईडी लगी है वहां से, कहते हैं ना, टीम आपकी है, उसका हर पल ध्यान देना है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मेरे अपलाइन का मेरे काम करने से पे आउट बन रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है इस बिजनेस के अंदर। लोग अपने टीम पे कम ध्यान देते हैं, क्रॉस लाइन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जिस व्यक्ति ने अपनी टीम के बजाय दूसरी जगह जहां जहां ध्यान दिया है वो व्यक्ति इस बिजनेस में 100% फेल होगा। और जो व्यक्ति ने दूसरी टीम क्या कर रही है, अपलाइन क्या कर रही है, डजंट मैटर, आपका बिजनेस वहां से शुरू होगा दोस्त जहां पे आपकी आईडी लगी है। आपका जीनियस टीम, विनर टीम, जहां पर भी आपकी सेल लगेगी, या तो कैरी फॉरवर्ड जाएगा, आगे जाके मैच करके मिलेगा, और या तत्काल मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो आपकी टीम से मिलेगा। तो हम लोगों ने करना क्या है, अपनी टीम पे ध्यान देना है। और जब जब जिस व्यक्ति ने अपनी टीम पे ध्यान दिया है, अपने लोगों पे ध्यान दिया है, अपने, कहते हैं ना, जीनियस विनर टीम पे फोकस किया है, मैं कहूंगा 100% वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सफल होगा। समय से रिपोर्टिंग करना, मैंने दोस्त, ये आज का मेरा टॉपिक नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, समय से रिपोर्टिंग करना। और जब जब एक ऐसा आइडियल व्यक्ति आप नहीं बनाओगे, वो कोई भी हो सकता है, एनीवे कोई भी हो सकता है, अगर डेली रिपोर्टिंग पे हम काम नहीं कर रहे हैं तो इस बिजनेस में हम सफल, आज तो छोड़िए दोस्त, कभी भी नहीं हो सकते। एक टाइम एक आईडी पे फोकस करना है, एक टाइम एक आईडी पे फोकस करना है, और उस आईडी पे फोकस करते हुए अपनी वर्किंग को डेली रिपोर्टिंग में कन्वर्ट करना है। टीम के जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। वो तभी कर सकते हो जब 2-2, 3-3 आईडी में नहीं उलझोगे। आप कोशिश कीजिएगा, जो व्यक्ति भी एक आईडी से ज्यादा आईडी में डायमंड से पहले, करोड़पति से पहले फोकस कर रहे हैं, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आज नहीं कभी ना कभी 2 लाख 5 लाख कमा लेंगे, लेकिन इस बिजनेस में लंबा नहीं कमा पाएंगे दोस्त। क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे विडंबना यह है, हम अपनी टीम को फोकस नहीं कर पाते हैं ना, तब तो हम फेल हो जाते हैं। और जब जब टीम को फोकस करते हैं और एक आईडी, सिंगल आईडी पे फोकस करते हैं, तो 100% हम फ्री भी रहते हैं और इनकम भी सस्टेन हमारे पास आती रहती है। तो यहां पे ये बहुत बड़ा कारण है, जब लोग टीम को इग्नोर करते हैं तो वजह एक ही निकल के आती है, वो एक आईडी के बजाय 2 आईडी, 3 आईडी पे काम करते हैं, जिसकी वजह एक ही बनती है, हम टीम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। टीम को लगता है वो टीम अपलाइन हमें इग्नोर कर रहा है, और जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ता कम और घटता ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ा कारण मेरे को देखने को मिला। तो लास्ट एंड फाइनल की तरफ मैं जाऊंगा। लास्ट टॉपिक है मेरा, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मैं हमेशा कहता हूं, अपने आत्मविश्वास की कमी जिस व्यक्ति को हुआ है, जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है ना, वो लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास ही है जब आपको अगली सुबह जिंदा रखने पर मजबूर करता है।
अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं हो ना दोस्त, अभी जहां आप बैठे हो ना, यहीं पे आपको नींद आ जाएगी, यहीं पे आपकी आत्मा खत्म हो जाएगी। और अगर आपको आत्मविश्वास है ना, लाखों करोड़ों का कर्जा भी होगा ना, 100% आपका आत्मविश्वास अगर जिंदा है ना, 6 महीने साल भर में उसको निपटा के आप उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कामयाब लोग यहाँ पे हैं हमारे पास लाइफ में, जो खुद पे भरोसा करता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 100% सफल होता है। और मैं हमेशा आत्मविश्वास की बात करूंगा। अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो आपकी आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस एक चरम सीमा पे है। अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आप आईडी क्लोजिंग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस खत्म है मेरे दोस्त। 2-4 पे आउट और बना लेंगे, लेकिन लंबा सफल होना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा आत्मविश्वास को बनाए रखो। और बहुत सारी मिस्टेक हैं जो हम लाइफ में उन मिस्टेक को लेके चलते हैं। जब मैं इस अगले सेक्शन में आऊंगा, इसी से आगे मैं बात करूंगा और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास जो यहाँ पे हमारी कमियों की वजह से हम अपने बिजनेस को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और जिन कमियों की वजह से हम अपने बिजनेस को यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। बस मेरे ये टॉपिक को हमेशा याद रखिएगा। मैं इस टॉपिक से आगे मैं आपके सामने फिर से जाऊंगा जब मैं आगे